हो ये बात वाह जियो हैंडसम बॉय। बढ़िया। आइए थोड़ा सा आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, जिससे आप लोग जगते रहे। नेकियां करके जो नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उसी पर कीचड़ उछाल देता है। दादाजी ध्यान से सुनिएगा पंक्ति को। नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उसी पर कीचड़ उछाल देता है, और वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता। वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता, जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। धन्यवाद है। आपने एक गीत दिया था, उसके विषय में मुझे कहा आपने कि अंडरलाइन कर लीजिए। तो समझिए बहन जी, जब आपके पहले मैं आपके गीत में ही अंडरलाइन मैंने कुछ किया है। आपका गीत का आपने बताया कि हमारे गीत में जिनमें कलाएं 12, दिन में बज गए 12 और चेहरे पे बज गए 12। बढ़िया गीत आपका लिखा है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी पंक्ति निवेदन कर रहा हूं बड़े भैया, आपकी पंक्ति कह रही है, विरह वेदना आपकी सह ना सके हनुमान, राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। फिर आपने कहा कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। बस इतना जांचिएगा उमेश भैया। अच्छा आप ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि बताना आपको ही है। और क्या 12 और 12 में कितना अंतर होता है? हाँ अब हमारे दादा सैलानी जी, 12 अंक होता है, उसको 12 नहीं कह सकते आप। अगर आप अंकों में कहा जाए कि 12 लिखिए तो आप 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। आप कह रहे हैं कि दोबारा। अब 12 और 12 में कितना अंतर होता है? और क्या ये विचार करने नीचे से कह रहे थे कि पहली गलती माफ गुरुजी। अब स्पष्टीकरण देना। बाकी बढ़िया जवाब आपने दिया है। हमने आपके गीत का जवाब दोबारा, तिबारा, चौबारा में मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन आपने कुछ बातें अंडरलाइन कराई, तो हम बताने के लिए मजबूर हो गए कि 12 और 12 ये जमीन और आसमान का अंतर है। ये बात 12 को आप 12 नहीं कह सकते ना, दोबारा कह सकते हैं, तिबारा कह सकते हैं, चौबारा कह सकते हैं, लेकिन 12 अलग है और 12 अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद है। राम तेरी गंगा पावन हो गई साधुओं के पांव धोते धोते। आपने जवाब दिया कि नाथ तेरी गंगा काली हो गई, नाथ तेरी गंगा काली हो गई दुनिया का मैल धोते धोते। फिल्म वाले बहुत पहले कह गए उमेश भैया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बात वही है, चाहे इधर से कह लीजिए चाहे उधर से। बाकी अच्छा जवाब आपने दिया है, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। जनता जनार्दन ने सुना है,
मेरे लिए इतना पर्याप्त है। आइए, खंडगीत आपका बेहतरीन आया है और ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानित दादा श्री मदन मस्ताना जी जो संचालन कर रहे हैं। 51 पत्र मुद्राएं हमारे अंकुर जी के लिए लो बेटा लो। और 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए। मैं सादर प्रणाम नमन वंदन का आशीर्वाद की कामना करता हूं। जोरदार तालियां दादाजी के लिए होनी चाहिए। और आइए, खंडगीत का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि समय के अंदर कार्य होता रहे। दोनों कलाकारों का आप आनंद लेते रहे। बारात में सबसे पहले यही गीत बजता है। टाइम कहां मिलता है आपको हर बारात में जाने का? बारात में सबसे पहले यही गीत बजता है। क्या समझो। अरे मैं तन्ने सो प्यारी तू प्यारा मेरा, सो प्यारी तू प्यारा मेरा, और मैं तन्ने सो प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू चुहारा मेरा। और ये हमारे दादाजी, अच्छा शॉर्टकट में नाम हमको याद है, सम्मानित दादा श्री अचल जी, अचल गुरु जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए लखनऊ से पधारे आप, और 51 पत्र मुद्राएं हमारे अंकुर भैया के लिए। मैं सादर प्रणाम आपके आगमन के लिए करता हूं। आशीर्वाद आप सभी का बना रहे। तो सुनिएगा। मैं तन्ने सो प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छिहारा मेरा, जी तो मेरा ऐसा करे, कि जी तो मेरा ऐसा करे, जड़ू काचे नु खालू तने। ऐसी सी भाषा होगी आपके समझ में नहीं आएगी। कि जी तो मेरा ऐसा करे, झाड़ू काचे में खालू तुझे, और हाय रे तू छाती के लागे रहे, ताबीज बना लू तड़े। ताबीज लग रही हो, ताबीज बना लू तुझे, ताबीज लग रही है, ताबीज बना लू तुझे। ये तर्ज थी फिल्मी नहीं, बताएं क्या पंजाबी टुकड़ा था। आइए, खंडगीत आपका बेहतर है। आपकी पंक्ति कह रही है कि पूजन वही है, पुजारी वही, अपंदर वही, और मदारी वही, और चक्र वाले अंतर्यामी वही, सेवक सखा और स्वामी वही, अविनाशी वो कैलाशी, भगवान के सीने में। अब भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। ये आपका सवाल था। अच्छा, जो पंक्ति और बचती थी उसको भी आपने कह दिया कि सारे संसार का भार भगवान के कंधे पे, अब भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे पे। चलिए, प्रयास कर रहा हूं उस्मानिया राखी जी और आदमी जनता जनार्दन, आप भी सुनिएगा। निवेदन कर रहा हूं बड़े भैया, सृष्टि संचालक संघारी वही, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, भगवान भोलेनाथ।
सृष्टि संचालक संहारी वही, और अरे सूकर वही, और सूकर वही, और शिकारी वही। अर्जुन की परीक्षा लेना हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने सूकर का रूप बनाया, और स्वयं सूकर का भी रूप बनाया, और स्वयं शिकारी का भी रूप बना लिया। सृष्टि संचालक सिंहारी वही, सूकर वही, और शिकारी वही, और काशी प्रकाशी के वासी वही, अच्युत अमर अविनाशी वही। और जब भगवान श्री राम रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं भोलेनाथ की, आप सुनिएगा। प्रतिपाल स्वयं बैठे, आपने सीने में दिखाया है, कंधे पर दिखाया है कि प्रतिपाल स्वयं बैठे महाकाल के चरणों में। क्या बात है, ये है जवाब, ये है कि प्रतिपाल स्वयं बैठे महाकाल के चरणों में, और महाकाल स्वयं बैठे, महाकाल स्वयं बैठे प्रतिपाल के चरणों में। महाकाल स्वयं बैठे महाकाल के चरणों में, महाकाल स्वयं बैठे प्रतिपाल के चरणों में। भगवान श्री राम रामेश्वरम के किनारे भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके उनकी उन प्राण प्रतिष्ठा किए पूजन कर रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ तो स्वयं उनके अपने अपने श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो इसलिए कि प्रतिपाल स्वयं बैठे महाकाल के चरणों में। महाकाल स्वयं बैठे प्रतिपाल के चरणों में। प्रतिपाल के चरणों में, महाकाल स्वयं बैठे महाकाल के चरणों में। और ये 51 पत्र मुद्राएं जवाब की पंक्तियों पर हमारे आदरणीय दादा श्री, हाँ बस वही समझना चाहते थे, दादा सम्मानी गुरुवर सम्मानी दादा श्री अजनबी सैलानी जी हमारे दादा श्री सागर जी के लिए, जेपी सागर जी के लिए भेंट कर रहे हैं, सादर नमन कर रहा हूं। लेखक पुरस्कार बना, और ये सुंदर सा पुष्पहार 251 पत्र मुद्राएं हमारे इस कार्यक्रम के करता धरता हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री गोपाल जी, गोपाल श्रीवास्तव जी 251 और ये सुंदर सा पुष्पहार में सादर प्रणाम कर रहा हूं। इन पंक्तियों पर जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए और ये सम्मानीय श्री मनोज सैलानी पार्टी के संचालक रायबरेली हमारे दादा आदरणीय मिश्रा जी, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सुंदर सा पुष्पहार सादर प्रणाम नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। गीत आपका बेहतरीन आया है, बहुत सुंदर सा प्रयोग है आपका, सुनिएगा। गीत को सुनिएगा। महिया कि महिया नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना।
तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। साथिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, तेरे बिना जीना जीना नहीं जीना ये फिल्मी टुकड़ा था। निवेदन कर रहा हूं, सवाल आप सभी ने सुना है। आपके सवाल में सुमित्रा जी महाराज दशरथ से कह रहे हैं कि पिया कि छूना नहीं छूना नहीं छूना मना है, छूना निषेध है, छू नहीं सकते आप। दूसरी बात, सुवर्चला जी ने हनुमान जी से कहा कि छूना नहीं छूना पिया, छूना मना है। निवेदन कर रहा हूं, जवाब की पंक्तियां सुनेगा। गीत बेहतरीन आया है और हमको लगता है कि आज विचार बना के कार्यक्रम हो रहा है। चलिए प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। रावण ने, दादा आदरणीय सैलानी जी, हमारे बीनू भैया, दादा विनोद दादा जी, आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी सवाल सुने हैं। निवेदन कर रहा हूं, जब आपकी पंक्तियां सुनेगा। आपकी पंक्ति कह रही कि छूना नहीं छूना पिया, छूना मना है। अब क्या जवाब हो सकता है, कौन सा काफिया मिला दिया जाए, लेकिन सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा जवाब, ये मेरा विश्वास है। समझिए राखी जी, रावण ऋषियों और मुनियों का खून रक्त एकत्रित करके अपने महल लंका ले गया। जब ले गया, मंदोदरी ने देखा, कहा पिया इस घड़े में क्या है, कहा इस घड़े में क्या है। तो रावण कह रहा है कि इस घड़े में चाहे जो कुछ भी हो। अब गीत के माध्यम से सुनिएगा, चूंकि वार्ता में गीत खुल जाएगा तो आनंद कम हो जाएगा। आपके घर का गीत है, मंच का प्रयास है, सुनिएगा। रावण कह रहा है अपनी, और आपने अपनी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार भी लगाया जो आपने बताया नहीं था। प्रयास कर रहा हूं। रावण कह रहा है कि प्रिय प्रिय प्रिया प्रियतमा प्रेम पुनीता प्यारी हो, रावण ने कहा अरे प्रिया प्रियतमा प्रेम पुनीता प्यारी हो, प्रबल प्रीति पावन सुन बात हमारी। और परबस करके ऋषि मुनियों का लहू मगले कर आया हो। उमेश भाई पहले इशारा कर दी। कहा रावण ने कि मंदोदरी की परबस करके ऋषि मुनियों का लहू में लाया यहाँ हो। आपकी पंक्ति कह रही कि छूना नहीं छूना मना है, लेकिन रावण ने कहा मंदोदरी पीना नहीं पीना इसे पीना मना है। कहा ये ऋषियों और मुनियों का इस घड़े में रक्त है, इसको भूल करके भी पीना नहीं। अरे बात मेरी सुन, मन में तू गुण, मन में तू गुण, बात मेरी सुन। कहा साथिया
नहीं पीना, इसे पीना मना है। पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। पहली बात रावण ने मंदोदरी से कहा कि पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। दूसरी बात, महाराज मानधाता तो उनका जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम पड़ा उस जल से, लेकिन ऋषियों और मुनियों ने महाराज युनास के यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, संतान हो जाएगी। अब एक घड़े में अभिमंत्रित जल को रख दिया गया और ऋषियों और मुनियों ने कहा कि इसे पीना नहीं, लेकिन अभिमंत्रित अद्भुत अनुपम जल लाए। राजा युनास से कहा कि अभिमंत्रित अद्भुत अनुपम जल लाए, अति अतुलित आदेश है मुनि सुनाए। पंक्तियों में आप अनुप्रास भी देखते रहिएगा। अति अतुलित आदेश है मुनि सुनाए, तो आज अनोखा अतिशय राजन जल में लाया यहाँ। लेकिन निर्देश सावधान रहिएगा कि पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। लेकिन भूलवश प्यास लगी, उस जल, चूंकि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है, भूलवश उस जल को पिया और पीने का अनर्थ ये हुआ कि चूंकि पुत्रेष्टि वो जल अभिमंत्रित था, उनको पुत्र पैदा हुआ और जिसका नाम मानधाता रखा गया। तो पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। राजना हो असगुण, पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। कि पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। पीना नहीं पीना, इसे पीना मना है। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। और ये पंक्तियों पर ये सम्मानीय आदरणीय श्री गांधी श्रीवास्तव जी उन्नाव से 51 पत्र मुद्राएं, सम्मानीय श्री आदरणीय भगवान दीन गौतम जी 51 पत्र मुद्राएं, और परम सम्मानीय श्री पूर्व प्रधान बराती लाल जी आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। सभी को प्रणाम कर रहा हूं और समय को देखते हुए मेरी तरफ से एक छोटा सा गीत, और मेरा सोचना यह है कि एक भाव पक्ष का गीत हो जाए जिससे कि थोड़ा सा विचार था दूसरा गाने का, लेकिन आप सब बैठ के सुन रहे हैं तो एक भाव पक्ष का गीत हो जाए, आप सभी को अच्छा लगेगा। तो सुनिएगा गीत को। सुनाइए। जवाब सवाल का कलाकार देता है, लेकिन जिस गीत में जनता जनार्दन बन जाए वही गीत होता है। बिल्कुल। हो गोपाल भैया इस गीत को सुनिएगा जरूर, व्यस्त हैं लेकिन थोड़ा सा समय जरूर निकालें।
अरे कि छोटा सा जग हो अपना छोटा सा घर हो। जय हो जय हो। क्या बात है बड़े, वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। गीत कह रहा है क्या? छोटा सा घर हो अपना छोटा सा जग हो, कोई एक पल ना किसी से अलग हो। इसके सिवा कोई चाह नहीं, ले तो आए हो सैया सपनों के गांव में। राखी जी, ले तो आए हो सैया सपनों के गांव में, तू जाना आए कोई नैनों की छांव में, पलकों की छांव में बिठाए रखना, पलकों की छांव में बिठाए रखना सजना, वो सजना, 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 सजना। ले तो आए हो सैया नए सपनों के गांव में, तू जाना आए कोई नैनों के छांव में, प्यार के गांव में बिठाए रखना सजना, 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 सजना। समझिए बहन जी, आदमी जनता जनार्दन, भगवान श्री राम को बन जाने का आदेश अकेले मिला था। दादाजी, भगवान श्री राम को बिल्कुल सीधा साधा गीत है, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सबके समझ में आएगा। भगवान श्री राम को वन जाने का अकेले आदेश मिला। माता जानकी ने भी अनुनय विनय करके आदेश ले लिया भगवान से कि प्रभु मैं भी आपके साथ बन चलूं। अब भला लक्ष्मण जी कैसे रुकते? लक्ष्मण जी ने भी निवेदन करके भगवान राम से चलने का आदेश ले लिया। अब निवेदन बात खास क्या है दादाजी? प्रमुख बात क्या है कि अपनी मां तो वो मना ही करेगी, लेकिन जिस बच्चे को बन जाने का आदेश नहीं हुआ है उसकी मां क्या कह रही है, यानी लक्ष्मण की माता सुमित्रा जी क्या कह रही है? क्या? सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा क्या? सुमित्रा जी कह रही हैं क्या? राम प्राण प्रिय जीवन जी के, कहा लक्ष्मण राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब। आदरणीय दादा अजनबी जी निवेदन करूंगा, कहा कि जब पैसी राम पर जाही, एक मां कह रही अपने बच्चे के लिए जिसको आदेश भी नहीं मिला है बन जाने के लिए कि जौ पैसी राम बनु जाही, लक्ष्मण अवध तुम्हार काजू कछु नहीं। अगर तुम्हारे बड़े भाई राम बन जा रहे हैं तो इस अयोध्या में पुत्र तुम्हारा कोई कार्य शेष नहीं बचता, का कोई कार्य शेष नहीं बचता है। दादाजी जो उधर कुर्सी पर बैठे, निवेदन कर रहा हूं, गीत को सुनिएगा। जब कहा कि कोई कार्य शेष नहीं बच रहा है, अस जिए जानी संग बन जाओ, अस जिए जानी संग बन जाऊं, हो तात जग जीवन लाऊं। और ये परम समानी आदरणीय दादा श्री अभिषेक चौरसिया जी दऊ से, श्री अभिषेक चौरसिया जी दऊ से उपाध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय से ये उपाध्यक्ष हैं आप।
आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं आपकी उपस्थिति को। निवेदन है गीत सुनिएगा। माता सुमित्रा लक्ष्मण से क्या कह रही हैं। क्या? जवाब बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि कोई फंसने फंसाने का गीत नहीं। सुनिएगा। और माता सुमित्रा ने कहा, एक एक पंक्ति कहा लक्ष्मण लक्ष्मण कि जा तो रहे हो छैया भैया के साथ में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भैया थोड़ा सा हारमोनियम कमाइए। क्या बात है। कहा लक्ष्मण लक्ष्मण कि जा तो रहे हो छैया भैया के साथ में, लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में। जाना आसान है लक्ष्मण, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। जा तो रहे हो छैया भैया के साथ में, लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में। अरे तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। लक्ष्मण तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना ललना कहा लक्ष्मण। शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो लक्ष्मण लक्ष्मण में हो धारे, जो लक्ष्मण लक्ष्मण में हो धारे, शेष जो रहा है शेष उसको निवारे। शेष जो रहा है शेष उसको निहारे। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद परम सम्मानी हमारे आदरणीय दादाजी अग्रज हैं, हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार, सम्मानी आदरणीय दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी। ये 201 पत्र मुद्राएं, ढेर सारा आशीर्वाद मैं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूँ। जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा गीत को कि जो लक्ष्मण लक्ष्मण में हो धारे, शेष जो रहा शेष उसको निवारे। क्योंकि शेष की पुत्री सुलोचना का हरण मेघनाथ ने किया था, और तुमने शेषावतार में प्रतिज्ञा ली थी कि मेघनाथ का वध मैं ही करूंगा। जब तक बन नहीं जाओगे ये कार्य होगा नहीं। तो लक्ष्मण लखन की तरफ मां लागी लखन, लखन की तरफ मां लागी लखन। पंक्ति सुनिएगा। कहा लक्ष्मण कि यश और अपयश बेटा अब तेरे हाथ में। यश और अपयश बेटा अब तेरे हाथ में, लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में। तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना ललना पंक्ति और सुनिएगा। दादाजी सम्मानीय आदरणीय माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण की निष्ठा भरत के प्रति है शत्रुघ्न की। दादा दादा ये लाइन निवेदन कर रहा हूं कि निष्ठा भरत के प्रति है शत्रुघ्न की।
और ये परम सम्मानी आदरणीय दादा श्री अनिल वर्मा जी लखनऊ से पधारे हैं आप। आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सुंदर सा पुष्पहार सादर नमन आपका स्वागत करता हूं। पंक्तियां सुनिएगा कि निष्ठा भरत के प्रति है शत्रुघ्न की और लल्ला अरे बनी रहे जोड़ी मेरे राम और लखन। निष्ठा भरत के प्रति है शत्रुघ्न की बनी रहे जोड़ी मेरे राम और लखन की। बनी रहे जोड़ी मेरे राम और लखन की। तो लागी रहे चरणों में तेरी लगन। राम के चरणों में तेरी लगन हमेशा लगी रही है, मेरा आशीर्वाद है। भैया चाहे थोड़ी देर रोक दीजिए या फिर देते रहिए, तो हमको सुनते रहिए, नहीं गाने का मजा खराब हो जाएगा। तो कहा लक्ष्मण तो जीवन है सार्थक जो बीते परमार्थ में। अपने लिए तो सभी जीते हैं लक्ष्मण, जीवन है सार्थक जो बीते परमार्थ में। लगने ना ताक पाए क्या बात है? उजले माथ लगने ना ताक पाए इस उजले माथ में। तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना और ये सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी आपकी तरफ से हमारे सभी कलाकारों के लिए 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। दूसरी बात सुनिएगा, कहा लक्ष्मण चूंकि समय के अंदर मैं अपना कार्यक्रम विश्राम करूंगा। कहा लक्ष्मण पिता तुल्य तेरे बड़े भ्राता रघुराई। ये 101 पत्र मुद्राएं श्री शिव प्रकाश श्रीवास्तव जी, सम्मानित श्री शिव प्रकाश श्रीवास्तव जी की तरफ से सादर नमन है। और ये क्या बात है, ये शुक्ला परिवार की ओर से, शुक्ला परिवार की ओर से अर्पित शुक्ला जी, सम्मानित श्री गोपाल शुक्ला जी, श्री मोहन शुक्ला जी 201 पत्र मुद्राएं। और ये सम्मानित श्री गौरव अवस्थी जी तोरा से, श्री गौरव अवस्थी जी तोरा से 101 पत्र मुद्राएं सभी को प्रणाम कर रहा हूं, पूरे शुक्ल परिवार को प्रणाम कर रहा हूं। और ये सम्मानीय आदरणीय श्री सरोज शुक्ला जी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। पंक्तियां सुनिएगा। पिता तुल्य तेरे बड़े भ्राता रघुराई। सती साध्वी जानो सीता सिमाई। ये उपदेश दे रही है एक माँ अपने बेटे को। अब आज तो महाराज अगर छोटा सा बालक अगर चाचा के यहाँ चला गया तो पूरा घर ढूंढने लगता है कि बच्चा मेरा गया। हर जगह नहीं है लेकिन प्रायः देखने को मिलता जरूर है। तो सती साध्वी जानो सीता सिमाई। तो रात और दिन सेवा में रहे तन और मन। तो लक्ष्मण दुनिया की रीति प्रीति लागा मन स्वार्थ में। लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में। तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। कहा माता सुमित्रा ने कि लक्ष्मण
अगर ऐसा किए तो प्रभु पद कमल के अनुरागी बनोगे। लक्ष्मण कुल के कुलभूषण बड़ भागी बनोगे। कुल के कुलभूषण बड़ भागी बनोगे। तो वे करुणा के सागर नित करना नमन। अब बेटा लक्ष्मण, उमेश भैया नगेंद्र को कहा समझा रहे, समझ लो। तो तेरा ये जीवन लखन, तेरा ये जीवन लखन उनकी सेवार्थ में। क्यों? क्योंकि जौपे सी राम बनु जाही अवध तुम्हार काज कछु नहीं। तेरा ये जीवन लखन प्रभु की सेवार्थ में, लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में। तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना ललना मन रघुनाथ में लगाए रखना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा वही 31 ठीक आदेश है, क्योंकि आप जिससे संतुष्ट रहें। लेकिन आप सभी जनता जनार्दन से मैं ये बात जरूर इस बारी जानना चाहूंगा कि अगर आपको गीत पसंद आया हो, गीत की बात कर रहा हूं, तो अपने तालियों के माध्यम से हस्ताक्षर जरूर देंगे, क्योंकि कलाकार का उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, खंड गीत का आदेश आया है, फरमाइश हुई है। समन्या राखी जी, इस खंड गीत में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत पुराना खंड गीत है और आप सभी सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा। गीत कह रहा है, सुनिएगा। कि उनके चेहरे किए नरमियां फिल्म बॉर्डर से गीत बजा। उनके चेहरे किए नरमियां, उनके जुल्फों किए बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके है जलवे। मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। आए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, मैं भी तो चलता हूँ।
जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलो और तो चलो 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 तो चलो। ये फिल्म में टुकड़ा था, आदेश हुआ था कि जैसे गाया गया है वैसे गाइए, प्रयास किया हूं, अगर अच्छा लगा हो तो ये आप सभी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक दिवस की बात है, भगवान श्री राम समुद्र के तट के किनारे बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ रामेश्वरम आज आप दर्शन करते हैं हम सभी लोग, हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया, पूरा आर्यावर्त कीर्तन परिवार गया, लेकिन अब चाहे इसी कार्यक्रम को कारण मान लीजिए, संपूर्ण तो मैं तो कह सकता हूं अधिकता तो इस कार्यक्रम की रही कि बीच से आना पड़ा और 2 महीने बाद फिर प्लान बना है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी लिवा चला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान श्री राघव सरकार रामेश्वरम की स्थापना के लिए बैठे हैं। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में ये होता है कि कोई भी धार्मिक कार्य हो तो उसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी की जरूरत होती। अब भगवान श्री राम की पत्नी माता जानकी तो लंका में है, पूजा कैसे संपन्न हो? तो श्री राम ने संदेशा भेजा, जामुंत जी संदेशा लेकर के गए रावण के पास। अब देखिए, जिसको कहा जाता है कि दानेदार दुश्मन कैसे होता है, रावण से कहा कि दशकंदर ऐसी ऐसी बात है, पूजन कार्य के लिए माता जानकी की जरूरत है प्रभु श्री राम के साथ। रावण ने कहा कोई बात नहीं, मैं जानकी को मैं खुद लेके चलूंगा समुद्र के उस पार, पूजा भी होगी, लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है? क्या? कि पूजन संपन्न होगी, पूजन संपन्न होगा, लेकिन न राम सीता से बोलेंगी ना सीता राम से बोलेंगी। एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा, कोई हाल चाल नहीं पूछेगा। अब ये हुआ कि भाई अपना कार्य करवाना है, मान ली गई बात। अब रावण माता जानकी को लेकर के आया, प्रभु श्री राम माता जानकी साथ में बैठे, पूजन का कार्य हुआ, गांठें जोड़ी गई। अब आप विचार करिए कि जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है वो बगल बैठे, पूजा संपन्न हो और कोई एक दूसरे से पूछ ना पाए कि प्रभु स्वामी आप कैसे हैं, देवी आप कैसे, कैसा वो क्षण रहा होगा। लेकिन अब चूंकि वचन दिया गया है तो फिर निभाना तो पड़ेगा। पूजा संपन्न हुई, माता जानकी को रावण फिर लेके जाने लगा। अब जब जाने लगा तो इस दिल पर, इस हृदय पर किसी का अधिकार ना आज तक हो पाया है और ना होगा। अब माता जानकी जब जा रही हैं तो उनकी आंखों में आंसू भरे, लेकिन खुल के रो भी नहीं सकती। अब शब्दों को सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा दादाजी। माता जानकी के होंठ कि हिलते आधे रोकिए सिसकियां, सुनेगा। माता सीता जा रही हैं और ये 151 पत्र मुद्राएं हमारे गोपाल भैया श्री गोपाल श्रीवास्तव जी आपके पूरे परिवार की तरफ से भेंट हो रहे हैं। मैं आपके पूरे परिवार को सादर प्रणाम कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, स्वस्थ रहे, धन धान्य भरा रहे। बहुत बहुत प्रणाम है। गीत सुनिएगा। हिलते आधे रोकिए सिसकियां,
और सिसकियां ले रही हिचकियां। जब व्यक्ति खुल के रो नहीं पाता तो हिचकी आती है। तो हिचकियां सह सके ना हिया, तो हिया का ये रोया जिया। भाई साहब, माता जानकी सोच क्या रही है कि जरा दिल की कुछ कह दूं, इतना तो समय मिल जाए कि जरा दिल की कुछ कह दूं, और जरा दिल की कुछ सुन लूं। जो हाल दिल का है उस दिल से कहूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं। और जो हाल माता जानकी का है वही हाल तो प्रभु श्री राम का भी। वो भी सोच रहे हैं कि ये झरते हुए अश्कों, अब कुछ कह दो, कुछ कह दो। जो दर्द दिल का है इस दिल से कहो, तो बेशक तो चलो तो चलो, तो चलो तो चलो, तो चलो तो चलो, तो चलो तो चलो, चलो चलो तो चलो, चलो एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। ये था अपनी तरफ से गीत और खंड गीत, और मैं मंच सौंप रहा हूँ आदरणीय दादा मस्ताना जी, फिर से मानिया राखी जी। धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक बात और, उधर से हमारे सम्मानीय विजय भैया को एक पुरस्कार मिला था, और मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, वो हमसे बड़ी हैं, लेकिन चलिए उनसे मैं सुबह ले लूंगा। हमारे आदरणीय विजय भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, विजय स्टूडियो लखनऊ, क्योंकि इस कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी रह करके सुन सकते हैं। ये मेरी तरफ से 501 पत्र मुद्राएं, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री पिंटू श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री पिंटू श्रीवास्तव जी, आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हुई थी। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, आपको आशीर्वाद की कामना करता हूं। ये बहुमूल्य 251 पत्र मुद्राएं श्री बालाजी इंटरप्राइजेस आपकी तरफ से भेंट हो रही हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।